बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम नाथ साहित्य को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने सिद्ध साहित्य को देखा था। चलिए देखते हैं नाथ साहित्य कहते किसे हैं। इसकी परिभाषा एक तरह से हो गई कि आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों के द्वारा जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। यानी जिस साहित्य में शिव के उपासक कवियों द्वारा साहित्य की रचना की गई थी उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ हैं और नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। आगे देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथों के चरमोत्कर्ष का काल 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। तो एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथों का समय क्या माना है, तो वो होगा 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। जैसा कि हम हर साहित्य से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों को देखते हैं, तो इसमें भी हम देखेंगे नाथ पंथ व नाथ साहित्य से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं। पहला है कि गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में निम्नलिखित 9 नाथों का उल्लेख किया गया है और वे 9 नाथ कौन कौन से हैं। नागार्जुन, मलयार्जुन, भीमनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, जड़भरत, सत्यनाथ, हरिश्चंद्रनाथ और गोरखनाथ। यहाँ पर एक टिप्पणी यानी ध्यान देने योग्य बात यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इन्हीं 9 नाथों का उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य के इतिहास में भी इन्हीं 9 नाथों का उल्लेख है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार कुछ नाथ इधर उधर मतलब अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार देखें तो उन्होंने आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृहरिनाथ और गोपी चंद्रनाथ इन 9 नाथों का उल्लेख किया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय और अवधूत मत आदि के नामों से संबोधित किया है। आगे देखते हैं कि नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य में अंतर क्या है। सिद्ध निरीश्वरवादी थे, यानी वो ईश्वर के प्रति जो है आस्था नहीं रखते थे, जबकि नाथ जो है वो ईश्वरवादी हैं। इनके मन में ईश्वर के प्रति आस्था थी। सिद्धों में साधना मार्ग में नारी के सहयोग को आवश्यक माना गया, जबकि नाथों में नारी का विरोध किया गया, नारी की निंदा की गई थी। सिद्ध नारी सहोदर सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं और जबकि नाथ जो है अखंड ब्रह्मचर्य में विश्वास करते हैं। सिद्धों ने काया साधना पर बल दिया, जबकि नाथों ने योग साधना पर बल दिया था। सिद्ध साहित्य सरस है, जबकि नाथ साहित्य शुष्क एवं नीरस है। तो ये थे सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में अंतर। आगे देखते हैं कि नाथ साहित्य, नाथ संप्रदाय एवं उसके साहित्य के संदर्भ में आलोचकों के कथन क्या हैं। सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन का कथन देखते हैं। ये कहते हैं कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, यानी नाथ पंथ जो है वो सिद्धों से ही विकसित हुआ है, ऐसा राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक माना जा सकता है, जो कि हमने अभी पीछे देखा। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं नाथों के बारे में। कहते हैं कि सिद्धों की वाम मार्गीय भोग प्रधान योग साधना के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई थी। यानी डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना थी, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप में जो आदिकाल में नाथ पंथी की हठ योग साधना जो है वो प्रारंभ हुई थी। आगे देखते हैं नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव है, ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे कुछ और तथ्यों को देखेंगे। नाथ संप्रदाय एवं नाथ साहित्य की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, क्योंकि प्रश्न आ जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। तो इसका देख लेते हैं सभी विशेषताओं को। इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है, हर जगह पे नारी निंदा मिलती है। ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व दिया गया है।
मनोविकारों की निंदा की गई है, सिद्धों के भोग विलास की भर्त्सना की गई है, उनका विरोध किया गया है, गुरु को विशेष महत्व दिया गया है, हठ योग साधना प्रणाली अपनाई गई है और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव है, जो कि अभी हमने पीछे देखा। रूखापन भी है क्योंकि इनके साहित्य में कोई भी सरसता नहीं है, श्रृंगार नहीं मिलता है। निर्वृत्ति मार्ग पर विशेष बल है और ब्राह्मणवाद एवं शास्त्रवाद का विरोध भी इन्होंने किया है। मानवीय मूल्यों पर इन्होंने बल दिया है और मूर्ति पूजा व बहुदेववाद का विरोध किया है। तो ये थी नाथ साहित्य की मुख्य विशेषताएं। सबसे पहले जो नाथ हैं मत्स्येंद्र नाथ, इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जो मूल नाम है वो विष्णु शर्मा था और उपनाम जो है वो कई मिलते हैं, जैसे कि मीननाथ, मच्छंदर नाथ, चौथे बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर भी नेपाल में इनको कहा जाता है। इनका समय 9वीं शताब्दी है और जन्म कांगड़ा पंजाब में हुआ था। कार्य क्षेत्र इनका गोरखपुर है, जैसे गोरखपुर का जो मंदिर है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। दीक्षा गुरु इनके चरपट नाथ हैं, जो नाथ पंथ के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। इनकी गणना सिद्धों व नाथों दोनों में होती है। मत्स्येंद्र नाथ जो हैं वो सिद्ध भी माने जाते हैं और नाथ भी माने जाते हैं। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं हैं इनकी कौल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद, ज्ञान कारिका, ये 4 रचनाएं इनकी मिलती हैं मत्स्येंद्र नाथ की। मत्स्येंद्र नाथ के बारे में अनेक विद्वानों ने क्या क्या कथन कहे हैं ये भी देख लेते हैं, क्योंकि कथन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब परीक्षाओं में कथन पूछ लिए जाते हैं। राहुल संकृत्यायन के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे। वहीं अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो ये कहते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में भी होती है, किंतु मत्स्येंद्र नाथ ही नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक भी हैं। तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। इनके बारे में विशेष तथ्य ये है कि मत्स्येंद्र के 2 पुत्र थे, पारसनाथ और नेमिनाथ। इन दोनों की गणना जैन तीर्थंकरों में होती है। कश्मीरी शैव संप्रदाय में भी मत्स्येंद्र नाथ का विशेष आदर है और ये कौलाचारी सिद्ध भी थे। इनको कौलाचारी सिद्ध भी कहा जाता था। दूसरे जो महत्वपूर्ण सिद्ध नाथ हैं वो हैं गोरखनाथ। इनका समय 845 ईस्वी से माना जाता है, जो कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार है। 9वीं शताब्दी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। वहीं 11वीं शताब्दी में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार इनका समय माना जाता है और रामचंद्र शुक्ल एवं रामकुमार वर्मा के अनुसार 13वीं शताब्दी इनका सर्वमान्य मत है, यानी सर्वाधिक मान्यता इसी मत को मिली है। इनका जन्म स्थान भी कांगड़ा पंजाब में हुआ था और कार्य क्षेत्र गोरखपुर है। जाति इनकी ब्राह्मण थी और गुरु मत्स्येंद्र नाथ इनके थे और ये नाथ साहित्य के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या 40 मानी गई है और मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ की 10 प्रामाणिक रचनाएं मानी हैं। 40 तो मानी गई हैं, लेकिन प्रामाणिक कितनी हैं? मिश्र बंधुओं के अनुसार 10 प्रामाणिक हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 14 रचनाओं का उल्लेख किया तथा उनमें से 13 को प्रामाणिक मानकर उनका प्रकाशन 1942 ईस्वी में गोरखबानी के नाम से करवाया था और डॉक्टर बच्चन के अनुसार 1930 ईस्वी में करवाया था। यानी डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं कि गोरखबानी का प्रकाशन 1930 ईस्वी है, जबकि 1942 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे देखते हैं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने जो गोरखबानी प्रकाशित की थी, उनके अनुसार जो है गोरखनाथ की रचनाएं कौन कौन सी थी? सबदी, इसको ये सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मानते हैं। पद, प्राण संकली, शिष्या दर्शन, नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, इसको इन्होंने प्रमाणित नहीं माना है। 15 तिथि, सप्तवार, पंचमात्रा, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक और ज्ञान चौतीसा। तो अगर प्रश्न बन जाए कि इसमें से गोरखनाथ की रचनाएं नहीं हैं, तो इसके लिए हमें सारी रचनाओं को याद रखना होगा। आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा, नोट करिएगा। कई बार नोट करेंगे, एक बार देखेंगे, एक बार नोट करेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। गोरखनाथ की अन्य रचनाएं देखते हैं। अच्छा, इन सभी रचनाओं की जो भाषा है ना, वो सधुक्कड़ी भाषा है। इसको भी आप लोग नोट करिएगा।
गोरखनाथ की अन्य रचनाएं हैं गोरख गणेश गोष्ठी, दत्त गोरख संवाद, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ की वाणी, योगेश्वरी साखी, गोरखसार, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, योग बीज और महेंद्र गोरख बोध। रामचंद्र शुक्ल जो है ना, इन्हें गोरखनाथ की रचना न मानकर अनुयायियों की रचना मानते हैं। तो ये एक टिप्पणी थी, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। गोरखनाथ ने संस्कृत में भी रचनाएं रची थी, तो उनको भी देख लेते हैं। इन्होंने संस्कृत में जो रचनाएं रची थी वो है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण। और गोरखनाथ की रचनाओं का वर्ण विषय क्या है, यानी उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो उसमें गुरु महिमा होती थी, इंद्रिय निग्रह होता था, प्राण साधना होती थी, शून्य समाधि की चर्चा होती थी, वैराग्य पर बल दिया गया था, योग साधना पर बल दिया गया था, नीति साधना पर बल दिया था और निवृत्ति मार्ग की साधना पर बल दिया गया था। अब देखते हैं कि गोरखनाथ के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत क्या हैं, यानी उनके वाक्य क्या क्या हैं। इसमें से भी बहुत से प्रश्न बनते हैं, आप लोग इसको ध्यान से नोट करिए। क्लास को पूरा देखिए। ये क्लास टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, एनवीएस, केवीएस सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें हिंदी साहित्य का इतिहास, जिनके सिलेबस में हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखते हैं कि गोरखनाथ के संदर्भ में विद्वानों ने क्या क्या मत हैं, विद्वानों के क्या क्या मत हैं। तुलसीदास कहते हैं कि गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर 12 पंथी शाखा की स्थापना की थी। वहीं अगर नंद दुलारे वाजपेयी की बात करें तो ये कहते हैं कि गोरखनाथ ही वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि हैं, जिनका संत साहित्य ऋणी है। वहीं अगर रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो ये कहते हैं कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों जैसे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद घट के भीतर ही ईश्वर को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था, यानी ये हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ लेकर चले थे, ऐसा रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। वहीं शंकराचार्य वहीं अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो ये कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने उनके अनेक अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। तो ऐसा मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक और कथन है, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। आगे देखते हैं बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि गोरखनाथ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्धों की वामाचारी भोग प्रधान पद्धतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप सहज जीवन एवं पवित्रता के मार्ग का आश्रय लेकर नाथ पंथों को प्रतिष्ठित किया। तो ऐसा बाबू गुलाब राय ने कहा था। गोरखनाथ के संदर्भ में विशेष तथ्यों को देख लेते हैं। ये नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं, जैसा कि अभी हमने पीछे भी देखा था, और मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं। जब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने इस बात को देखा था कि मिश्र बंधुओं के अनुसार, जो मिश्र बंधु विनोद इन्होंने लिखा था मिश्र बंधुओं ने, उनमें इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के बारे में विचार नहीं किया है, लेकिन हिंदी के प्रथम गद्य लेखक पर इन्होंने कहा है कि गोरखनाथ हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं। आदिकाल में सर्वाधिक गद्य लिखने वाले रचनाकार ये हैं गोरखनाथ, और हठ योग साधना प्रणाली के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। 6 चक्रों वाले योग मार्ग के प्रवर्तक हैं और नाथ पंथ इन्हें भगवान शिव का अवतार मानता है। तो ये थी आज की क्लास। कल की क्लास में हम रासो साहित्य को देखेंगे और जो मुख्य रासो ग्रंथ हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिए। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, मेहनत करिए और अच्छे से पढ़िए।